हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने sp3d2 के डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक S 3p और 3d कक्षक इसमें हाइब्रिडाइज्ड होकर इस संकरण का निर्माण करते हैं। ये संकरण दो प्रकार का होता है। AB7 प्रकार का, इसमें केंद्रीय परमाणु A 7 बंद युग्म इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। इसका एग्जाम्पल है IF7। दूसरे प्रकार का है AB6L। इसमें सेंट्रल परमाणु के पास 6 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर होता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं AB7 प्रकार का sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है हमारा IF7। I यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होता है और F उसका सराउंडिंग एटम होता है। I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 5s2 5p5। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब चूंकि I के सराउंडिंग में 7 फ्लोरीन एटम है तो इसको 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होकर अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब इसके पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन सातों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में होते हैं। एक S में, 3p में और 3d में होते हैं। ये सभी कक्षक संकरित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम sp3d3 संकरित कक्षक कहते हैं। और ये sp3d3 कक्षक फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में 2pz ऑर्बिटल में उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करके बंध का निर्माण करते हैं। इसमें F का 2pz ऑर्बिटल I के sp3d3 ऑर्बिटल के साथ sp3d3 2pz ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस की आकृति पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। पेंटागोनल बाइपिरामिडियल इसका शेप होता है। इसमें भी दो प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। जो कि प्लेन में होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम तलीय बंध कहते हैं। और जो प्लेन से ऊपर व नीचे होते हैं उन्हें एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, जिन्हें हमने FA से रिप्रेजेंट कर रखा है। इनके बंध कोण का मान 72 डिग्री और 90 डिग्री इनके बीच में बंध कोण होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप हम लेते हैं AB6L प्रकार का sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है XeF6। XeF6 में केंद्रीय परमाणु Xe होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p6 होता है। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इसके पास 6 सराउंडिंग एटम होते हैं, इसीलिए इसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 5p में उपस्थित 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्मों में से एक्साइटेड होकर हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो कि अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। ये सभी कक्षक संकरित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं और sp3d3 कक्षक बनाते हैं। इसमें से 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लॉन पेयर की तरह बिहेव करता है। इनके बीच में भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है और इनमें भी समान प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। sp3d3 pz प्रकार की इसमें ओवरलैपिंग होती है। क्योंकि इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो थोड़ी सी विकृत हो जाती है और एक्चुअल में ये पेंटागोनल बाइपिरामिडियल नहीं रहती है और इसे हम डिस्टोरेटेड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति का इसमें निर्माण होता है। इसके बंध कोण का मान 72 डिग्री और 90 डिग्री होता है।
नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड, ये हमारे sp3d3 तक के हाइब्रिडाइजेशन थे। अब हम कुछ ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनमें कि अलग प्रकार के बंध होते हैं, जिनमें कि जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं और उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, द्विबंध की उपस्थिति होती है। उस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसमें NO2+ आयन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें जैसा कि हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, N और O के बीच में द्विबंध होता है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसमें हम देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होता है। नाइट्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक N+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 2s2 2p2 होती है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं तो नाइट्रोजन अपने दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, अतः इसे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः इसके 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर स्टेट में चला जाता है और इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड होता है, दोनों तरफ उनमें से एक एक बंध सिग्मा बंध का बनता है और इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बंध का निर्माण करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन पाई बंध का निर्माण करते हैं वो संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अतः इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं वो संकरण के इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे। जो सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम इसके संकरण का निर्धारण करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन S में और एक इलेक्ट्रॉन P में है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन वाले कक्षक होंगे वो एक S और एक P होगा। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो कि 2p में प्रेजेंट है वो पाई बंध बनाएंगे, अतः वो संकरण नहीं करेंगे। तो इसमें NO2+ में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसके 2 sp हाइब्रिडाइजेशन कक्षक में ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल में उपस्थित एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपनी ज्यामिति का निर्माण करेंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास बच रहे हैं वो उसके साथ पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें sp संकरण का निर्माण होता है। इसकी आकृति रेखीय होती है और इसके बंध कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ClO4- आयन। इसमें Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसमें हम देखते हैं कि Cl की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5। अब Cl को 4 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने हैं, चारों के साथ वो द्विबंध बनाता है। 4 में से 3 ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाएगा और एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो उसके साथ वो एक सिग्मा बंध का निर्माण करता है। इसको हम इसके पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसमें इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे एक्साइटेड होकर अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो इसके पास 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब Cl जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाता है और 1 ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाता है। तो कुल मिलाकर इसे सिग्मा बंध के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और पाई बंध बनाने के लिए इसे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं वो इसके हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण करेंगे। पाई बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन इसके संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, अतः इसमें 1s और 3p
कि इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक संकरित होंगे और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए इसका संकरण sp3 होगा और इसकी आकृति टेट्राहाइड्रल होगी, चतुष्फलकीय होगी और इसके बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इस प्रकार से हम आयनिक कंपाउंड्स के संकरण का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम एक और मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। CO2 में कार्बन जो होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है और वो अपने दोनों ओर ऑक्सीजन के साथ द्विबंध का निर्माण करता है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होता है। इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2s में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर स्टेट में चले जाएंगे और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करेंगे। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में से एक s में और 3 p ऑर्बिटल में होते हैं और चारों में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पाई बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें जो कि सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो इसमें s और p ऑर्बिटल मिलकर इसका हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। अतः इस प्रकार से CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसकी आकृति रेखीय होगी और इसके बंध कोण का मान 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स जिनमें कि आयनिक फॉर्म में होते हैं या जिनमें द्विबंध का निर्माण होता है, उनके भी हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण हम इस आधार पर कर सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।